नमस्कार साथियों, प्रणाम। आज की क्लास गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में स्वागत है। साथियों, मनोविज्ञान से संबंधित आज महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जानेंगे जो कि आगामी एलटी परीक्षा साथ ही और भी राज्यों की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। यह कथन किसने कहा? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा वाटसन। वाटसन कहते हैं कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। तो ये वाटसन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, किशोरावस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा? साथियों, बहुत बार पढ़ लिया है क्वेश्चन कि किशोरावस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा। तो स्टेनले हॉल ने कहा। बढ़ते हैं साथियों अगली प्रश्न संख्या। प्रश्न संख्या 3, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? तो साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रास कहते हैं कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गेस्टाल्टवाद के संस्थापक कौन हैं? गेस्टाल्टवाद, तो साथियों इनके जो संस्थापक थे ये थे वार्दीमर आपको याद रखना है। गेस्टाल्टवाद के संस्थापक कौन है? वार्दीमर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध के दांतों की कितनी संख्या होती है? साथियों, जब बच्चा छोटा होता है उस समय जो दूध के दांतों की जो संख्या होती है कितनी होती है? तो 20 होते हैं, 20। और इन्हें द्विबार दंती भी कहते हैं। ये दांत 2 बार आते हैं। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अगला क्वेश्चन है 7वां, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। किसका कथन है या किसने कहा साथियों? तो मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। यह किसका स्टेटमेंट है? तो सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। अगला क्वेश्चन है 8वां, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपनी भावी जीवन का शिलान्यास करता है। तो साथियों, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपनी भावी जीवन का शिलान्यास करता है। किसने कहा? तो स्टेग इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टेग। बढ़ते हैं साथियों अगली प्रश्न संख्या पे। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा जाता है? साथियों देखिए, मानव जीवन का स्वर्णिम समय किसे कहा जाता है? तो जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था को गैंग की अवस्था भी कहते हैं, गिरोह की अवस्था भी कहते हैं साथियों, और मित्र मंडली की अवस्था भी इसी को कहते हैं। तो किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा जाता है? तो बाल्यावस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसका कथन है? देखिए साथियों, स्वर्णिम समय भी कहा जाता है बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसका कथन है? तो कोल एंड वूस ने कहा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। साथियों, ये सारे दमदार क्वेश्चन हैं, परीक्षाओं में सीधे पूछे जाएंगे। आप विश्वास करना, आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है और इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाना है। बढ़ते हैं साथियों अगली प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है साथियों, बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, कथन किसका है? तो साथियों, बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, यह कथन किसका है? पूछेगा तो आपको याद रखना है रूसो का। रूसो कहते थे कि बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा? 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा? तो क्रो एंड क्रो ने कहा कि 20वीं सदी बालक की शताब्दी है। बढ़ते साथियों अगली प्रश्न संख्या पर। अगला प्रश्न है 13, सीखने का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? सीखने का अनोखा काल पूछेगा तो शैशवावस्था आपको याद रखना है, और जीवन का अनोखा काल पूछेगा तो आपको बाल्यावस्था को याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, गिरोह या गैंग वाली जो अवस्था होती है कौन सी होती है? तो बाल्यावस्था। तो साथियों, सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था, जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था, गिरोह या गैंग वाली अवस्था बाल्यावस्था। बढ़ते हैं अगली प्रश्न संख्या पर। अगला प्रश्न है, बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। जो बालक का मस्तिष्क है वो कोरा स्लेट होता है, किसका कथन है? तो प्लेटो कहते हैं। प्लेटो ये प्रकृतिवादी थे, ये भी
इन्होंने कहा कि बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। अगला क्वेश्चन है, बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। देखिए ये स्लेट स्लेट आएगा तो आपको प्लेटो याद रखना है, और कोरा कागज बोलेगा तो आपको जॉन लॉक याद रखना है। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, ये जॉन लॉक का कथन है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बॉबी हला मत करो। बालक का मन कोरा कागज होता है। देखिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने कहा, मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि बालक का मन कोरा कागज होता है, तो साथियों रूसो का कथन है, रूसो। और अभी पूछा उसने कि बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, तो जॉन लॉक आपका राइट आंसर था। मन कोरा कागज बोलेगा तो रूसो याद रखना है, मस्तिष्क कोरा कागज बोलेगा तो जॉन लॉक आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 19, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, किसका कथन है? यो देखिए साथियों, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, किसका कथन है? तो अरस्तु ने कहा। अरस्तु आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों 20वां, कि मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो मनोविज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं, और बाल मनोविज्ञान के जनक बोलेगा तो आपको पेस्टोलॉजी याद रखना है, पेस्टोलॉजी। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक पूछेगा तो आपको थार्नडाइक याद रखना है, थार्नडाइक। अगला क्वेश्चन है साथियों 23वां, अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? अधिगम बोलेगा तो एबिंगहास अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं, और शिक्षा मनोविज्ञान पूछे तो थार्नडाइक हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान पूछे तो पेस्टोलॉजी हो जाएगा, और मनोविज्ञान पूछे तो अरस्तु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? साथियों आधुनिक मनोविज्ञान पूछेगा तो विलियम जेम्स पूछेगा, विलियम जेम्स आपका राइट आंसर है। अगला पूछेगा, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम वुंट है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम वुंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते साथियों अगली प्रश्न संख्या पे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा है? देखिए साथियों, शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है तो किसने कहा? तो त्रिध्रुवी बोलेगा तो जॉन डीवी आपको याद रखना है, और शिक्षा द्विध्रुवी बोलेगा तो जॉन एडम्स आपको याद रखना है। त्रिध्रुवी में बोलेगा तो जॉन डीवी, और द्विध्रुवी बोलेगा तो जॉन एडम्स आपको याद रखना है। बढ़ते साथियों अगली प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। अब मूल्यांकन की बात हो रही, मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? तो ब्लूम ने कहा, ब्लूम ने कहा कि मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम माता और पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, किसका कथन है? देखिए साथियों, वंशानुक्रम जो होते हैं आनुवांशिक होते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये लक्षण स्थानांतरित होते हैं, इन आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि वंशानुक्रम माता और पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, कथन किसका है? तो रुथ वेनेडिक्ट का, रुथ वेनेडिक्ट का। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 32, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसका कथन है? शैशवावस्था साथियों सीखने का आदर्श काल है, किसका कथन है? तो वैलेंटाइन ने कहा, वैलेंटाइन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने स्वप्रेम की भावना नार्सिज्म किस अवस्था के लिए कहा? मनोवैज्ञानिक जो फ्राइड हैं इन्होंने स्वप्रेम की भावना नार्सिज्म किस अवस्था के लिए कहा? तो शैशवावस्था आपको याद रखना है, शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन है साथियों, वृद्धि और विकास के दो प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम है और वातावरण है। वंशानुक्रम और वातावरण ये वृद्धि और विकास के दो प्रमुख तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, वाटसन के अनुसार मूल संवेग कौन कौन से हैं? वाटसन ने मूल संवेग कौन कौन से बताए? तो भय, क्रोध और प्रेम। भय हो गया, क्रोध हो गया, प्रेम हो गया। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास होता है। शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत होता है? तो 90% आपको याद रखना है, 90%। अगला क्वेश्चन है साथियों 37, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है, किसका कथन है? तो थार्नडाइक का। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो थार्नडाइक है। थार्नडाइक कहते हैं कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। अगला क्वेश्चन है, सांवेगिक विकास किस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है? सांवेगिक, तो ये शैशवावस्था राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोहरा कारक सिद्धांत किसने दिया साथियों? दोहरा कारक सिद्धांत दिया फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दोहरा कारक सिद्धांत दिया।
अगला क्वेश्चन है द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो द्विकारक आपने पढ़ा है स्पीयरमैन ने। अगला क्वेश्चन है अधिगम का हृदय एवं स्वर्णपथ किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है साथियों? अधिगम का हृदय एवं स्वर्णपथ किसे कहा जाता है? तो अभिप्रेरणा को आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों किस अवस्था में शारीरिक व मानसिक विकास दोनों तीव्र गति से होते हैं? तो शैशवावस्था। साथियों शैशवावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जलोटा परीक्षण किससे संबंधित है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से संबंधित है 12 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। जलोटा परीक्षण संबंधित है शाब्दिक बुद्धि से परीक्षण से और 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। बढ़ता अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है किसका कथन है? प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है किसका कथन है? तो क्रेंच व क्रिचफील्ड का है। अगला क्वेश्चन है किसका कथन है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है? देखिए कितना खतरनाक है, धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है। तो मार्क्स का है, मार्क्स आपको याद रखना है, मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है? किसने कहा कि शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है? तो श्री अरविंदो ने कहा। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं साथियों? तो 2 शाब्दिक और अशाब्दिक। तो ये थे लगभग 50 शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित प्रश्न और जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों यदि आपको अच्छा लगता है तो केवल एक लाइक कीजिए बस। मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।